हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का मुख्य कानून होता है, अर्थात उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही यह निहित होता है कि वह देश कैसे चलाया जाए, देश में रहने वाले लोगों का क्या अधिकार हो, क्या कर्तव्य हो, ये सभी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्रिकेट का अपना नियम होता है, उसके अनुसार क्रिकेट खेला जाता है। बैडमिंटन का अपना नियम होता है, उसके अनुसार बैडमिंटन खेला जाता है। उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए क्या नियम कानून होता है, वह सभी कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन is the ultimate law of the land. It lays down the fundamental principle on which the government and the administration of a country are based. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का मुख्य कानून होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के फंडामेंटल प्रिंसिपल आदि निहित होता है और किस प्रकार से वहाँ का गवर्नमेंट या प्रशासन का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये सभी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज सेट अप इन 1946। भारतीय संविधान 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्थापित की गई है, मतलब फ्रेम्ड किया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was the chairman of the Constitution's drafting committee and Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट का चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट थे। The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to frame the Constitution. तो Constituent Assembly के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। अर्थात भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 18 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इन द प्रीम्बल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन it is written that India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. इसके अंतर्गत इसके प्रीम्बल में यह लिखा हुआ है कि हमारा संविधान सार्वभौमिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। मतलब ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यह प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष आदि हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द गोल, राइट एंड ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ बिग बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स। यह कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल का बड़ा सा बुक है जिसके अंतर्गत इसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है जो सभी सिटीजन के लिए पालन करना जरूरी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ प्रीम्बल विच आर ड्राफ्टिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रीम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन
we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status of an opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hurry, adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Democracy. Democracy means प्रजातंत्र. Democracy क्या है? A reading of the preamble makes it clear that Indian citizens have the right to vote and elect their representatives to form the government. The system of governance is called democracy. अर्थात डेमोक्रेसी के अंतर्गत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन होता है. अर्थात सभी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही सरकार बनाते हैं और वो शासन करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी मेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर. मतलब प्रजातांत्रिक शासन में किसी भी प्रकार के अमीरी गरीबी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है. ऑल द पीपुल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. कानून के आँखों के सामने, मतलब कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति इक्वल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब. दिस इज़ नोन एज द रूल ऑफ लॉ. इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. Secularism. Secular means that all religions are equal in the eyes of the Constitution. मतलब संविधान के सामने सभी प्रकार के धर्म, चाहे मतलब सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा गया है. People are free to practice any religion of their choice. सभी व्यक्ति अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं. सोवरेन मीन्स दैट इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री. सोवरेन मतलब सार्वभौमिकता का मतलब भारत एक स्वतंत्र देश है. नो अदर कंट्री कैन इम्पोज इट्स विल अपॉन हर. इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी. Republic. Republic means that the country has no monarch to rule over it. The people choose their own leader who form the government and run the country. मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी राजा, मतलब राजा शासन नहीं कर सकता है. पीपल को मतलब लोगों को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है. मतलब सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार जिस व्यक्ति को वे अच्छा समझेंगे, जो बुद्धिमान हो, शासन चलाने लायक हो, उसको अपना लीडर चुनते हैं, वोट दिया जाता है और उस इलेक्शन मतलब वोट के द्वारा जो बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है. द लीडर आर इलेक्टेड विद अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड दीज आर नॉट हेरेडिटरी पोस्ट.
Fundamental right and duties. The Indian Constitution lays down certain rights and duties for the people of India to live a good life and act the responsible citizens. भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार और कर्तव्य निहित हैं जो भारत में रहने वाले लोग हैं ताकि अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें. द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. जो नागरिकों का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है. द ड्यूटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़. और जो उनका कर्तव्य होता है उसको फंडामेंटल ड्यूटी जाना जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर. ड्यूटीज़ विदाउट राइट्स एंड राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ हैव नो मीनिंग. मतलब अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलता है. अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई अर्थ नहीं है. फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंसर्ट in the constitution. These are stated as follows. तो फंडामेंटल राइट क्या है? ये निम्नलिखित है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, right to constitutional remedies, right to education. ये निम्नलिखित 7 अधिकार है. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने इसके बाद धर्म पालन का अधिकार, इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल मतलब कला और शिक्षा का अधिकार. इसके बाद शिक्षा, राइट टू एजुकेशन. फिर है राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार. द राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन्स और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान अधिकार है. द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज आर प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन लॉज. जो समाज के कमज़ोर लोग हैं उनके द्वारा उनको भी कुछ कानून के द्वारा उनकी सुरक्षा की गई है. मतलब संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनकी सुरक्षा हो सके. राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज हर व्यूज़. मतलब सभी व्यक्तियों को अपने विचार रखने का अधिकार है. सिटीजन्स हैव द फ्रीडम to assemble peacefully without arm, make association, organization and unions. People can move and settle in any part of the country. मतलब प्रत्येक व्यक्ति को असेंबल करने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के. और कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब देश के किसी भी भाग में जा सकता है, आ सकता है. पीपुल कैन प्रैक्टिस ट्रेड इन वाट एवर प्लेस दे वांट. वह किसी भी स्थान पे जा कर के देश के किसी भी शहर में जा कर के अपना व्यापार कर सकता है. और दिस फ्रीडम कम्स विथ सर्टेन restriction. Some people live in forest areas and are governed by separate rules
which are not applicable to remaining citizen. Right against explanation. It means no one can be forced to work without wage and be exploited. Children cannot be forced to work. The Indian Constitution prohibits child labor. Children below the age of 14 years cannot be forced to work in harmful places such as factories, mines, carpet making units or tobacco प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसका मतलब इस अधिकार के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हार्मफुल स्थानों पे काम करने का अधिकार नहीं है। उन्हें उनकी सुरक्षा दी जाती है और किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी काम कर सकते हैं, मतलब दबाव में उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन्स हैज़ द राइट टू चूज द रिलीजन्स ही सी वांट्स टू फॉलो। ऑल रिलीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वल बाय द गवर्नमेंट। No one can be forced to practice any religion against his her faith. मतलब सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को अपने इच्छानुसार धर्म चुनने का अधिकार है और उस पर कोई दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। अपने विश्वास के अनुसार वह कोई भी व्यक्ति अपना धर्म खुद चुन सकता है। Cultural and educational rights. Our country has a rich cultural heritage. There are many religions groups like Hindus, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, Buddhist, etc. Each group has the right to follow its own customs and traditions. They also have a right to set up their own school and places of worship in any part of India territory. तो हमारे देश में कल्चरल हेरिटेज है, मतलब और सभी प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बौद्धिस्ट और सभी को अपना ग्रुप बनाने का अधिकार है। सभी का अपना मतलब सभी धर्म का अपना कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है। सभी अपने धर्म के अनुसार स्कूल या प्लेसेस पूजा करने के लिए किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी भाग में खोल सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू आस्क फॉर जस्टिस on a court of law if his her fundamental rights have been violated by any persons of or office of India. Right to education. The addition of this right was done through introducing a new article 21A in the chapter of fundamental rights. It provides every child between 6 to 14 years of age to go to school. Government provides free and compulsory education for children up to 14 years of age. तो इसमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दिया जाता है। मतलब सभी 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट पढ़ाते हैं।
These rights enable every citizen to understand and claim his her rights. Fundamental rights can be suspended in times of emergency. ये फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड भी किया जा सकता है. इन 1975 सम ऑफ दिस राइट्स वीआर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1975 में कुछ अधिकार जो फंडामेंटल अधिकार है वो सस्पेंड कर दिया गया था कुछ समय के लिए भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा. तो फंडामेंटल अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है. इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज. सम ऑफ दीज ड्यूटीज आर ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियोलॉजी. तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें और उसके जो आदर्श है उसका सम्मान करें. रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम. हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है और नेशनल एंथेम है, उसका भी हम जनता का आदर करना चाहिए. फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्ट्रगल किए हैं, उनके आइडिया को भी हमें सम्मान देना चाहिए. प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. Promote harmony and brotherhood among all the people of India. Protect and improve the natural environment, including forest, river, and wildlife. Develop a scientific attitude. Ensure the educations of our children between the age of 6 and 14 years. Directive principle of state policy. Our constitution has laid down some important principle for the government to follow. तो हमारे संविधान में सरकार के लिए भी कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नियम है जिसको गवर्नमेंट पालन करता है और उसके अनुसार देश चलाता है. दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. इट इज़ द ड्यूटी of the state to apply this principle while making law. These are called directive principle of state policy. Some of the directive principle of state policy are, उसमें जो गवर्नमेंट के लिए कुछ नियम कानून होता है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं. उसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार का है. The government should provide better living condition for all citizens. गवर्नमेंट को ऑल सिटीजन सभी नागरिकों के लिए अच्छा सा वातावरण प्रोवाइड करना जरूरी है, करना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेन एंड वोमेन. गवर्नमेंट को सभी स्त्री पुरुषों के लिए काम का भी व्यवस्था करना चाहिए ताकि सभी को काम मिल सके. द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो देश के अंतर्गत जो निम्न जाति के लोग, निम्न जनजाति के लोग और कमज़ोर लोग जो होते हैं उनके भी रहन सहन, उनके ऊंचा उठाने का जिम्मेवारी होता है. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव लेवल इन रूरल एरिया. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources to the community. The government should promote the
प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। गवर्नमेंट को ऐसा प्रोवाइड भी करना चाहिए कि समान काम के लिए समान पे होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे।